हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट स्टडी क्लासेस। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन टेट में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। ऑप्शन है अनुसूचित जातियां, बैकवर्ड क्लासेस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ी जातियां या अनुसूचित जनजातियां। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, अनुसूचित जनजातियां। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को स्वीकारता है। इस कानून के तहत जंगलवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों के द्वारा निवास या जीविका के लिए स्वयं खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार होगा तथा वन संसाधनों पर नियंत्रण का अधिकार उसमें स्वामित्व अधिकार के साथ गौण वनोपज के संग्रह, उपयोग और निपटान का अधिकार शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। ऑप्शन है जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक, भारत का संविधान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। जिन प्रमाणों के आधार पर अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है उन्हें ही स्रोत कहते हैं। स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट प्राथमिक स्रोत, नंबर सेकंड द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत प्रत्यक्ष अवशेष सामग्री आती है। उदाहरणार्थ स्मारक, सिक्के, यंत्र, आज्ञापत्र, आदेश जनगणना, फरमान, संविधान, संधियां, जन्म एवं मृत्यु के जनगणना रिकॉर्ड, न्यायालयों के निर्णय तथा व्यक्तिगत इतिहास आदि। द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत पुस्तकें, जीवन चरित्र, आत्मकथाएं, इतिहास की पाठ्य पुस्तकें आदि आती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। भी है स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। ऑप्शन है दोनों कथन ये भी सही है, कथन ये सही है किंतु बी गलत है, कथन बी सही है किंतु कथन ये गलत है, केवल कथन ये सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, दोनों कथन ये भी सही है। उपर्युक्त प्रश्न में कथन ए और कथन बी दोनों सही है, क्योंकि परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। दूसरे स्मृति परीक्षण या स्मृति पर आधारित परीक्षण के स्थान पर दक्षताओं पर आधारित परीक्षण पर ज़्यादा जोर देना उचित होगा। इससे सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथा तथ्य याद करवाना, समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार कराना, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य सभी तत्वों जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना होना चाहिए। विद्यार्थियों को बताया जाना चाहिए कि देखने में सभी सामाजिक तत्व अलग अलग भले दिखाई पड़ते हैं परंतु उसमें बुनियादी एकता होती है। इसी बुनियादी एकता के आधार पर विश्व संस्कृत तथा वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, अगला प्रश्न इंग्लिश से संबंधित है। डायरेक्शन है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 91 से 99 तक के है। बाई सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट appropriate options. Learning a language under any circumstances requires hard work and concentration. However, the circumstances can make a difference in both quality and quantity. Most foreign language students learn in a classroom from a textbook. In a classroom, language learning can be controlled so that all the necessary structures are taught. Highly motivated students can thus learn the language efficiently and quickly. Learning on the streets and in the markets from experience and need can be effective, although the students learn only what the happens to need in a haphazard way. Some language students find the real life situation more meaningful because the students' success in fulfilling their needs depends on their language ability. However, shopkeepers are more likely to be tolerant of incorrect grammar than classroom teachers. So, mispronunciation and errors will not matter much. Nevertheless, the rewards are different for type of language learning situations. They are immediate goods bought in a store in the real life but delayed until a quiz oral recital for the classroom learner. The kind of language learnt in each setting differed too. In the classroom, the student is more likely to the language learnt out of necessary, often lacks the fine details of the classroom variety and might include informal expressions
such as slang. The pupil learning on the street must be easily understood. Therefore, they might actually sound more like native speakers, although not necessary education pupils. So, ये combination of classroom instruction and experience of using language in the street will result in the best language learning of all. इस पैसेज पर आधारित क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, एट स्कूल वन लर्न्स एंड लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन एजुकेटेड पीपल। नंबर 2 है, लैंग्वेज लर्न ऑन द स्ट्रीट इंक्लूड्स द यूज ऑफ स्लैंग। ऑप्शन है, 1 इज रॉन्ग एंड 2 इज राइट। बी है, बोथ 1 and 2 आर राइट, बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग, 1 इज राइट एंड 2 इज रॉन्ग। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बोथ 1 and 2 आर राइट, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इन द गिवन पैसेज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पैराग्राफ बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस? द काइंड ऑफ लैंग्वेज लर्न्ड इन ईच सेटिंग डिफर्स टू। ऑप्शन है, डिटरमाइनर, कंजक्शन, प्रीपोजिशन या प्रोनाउन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, डिटरमाइनर। तो ये जो अंडरलाइन है ये डिटरमाइनर होगा। अंडरलाइंड वर्ड ईच द डिटरमाइंड वर्ड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द फ्लोइंग फ्रेज व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइंड वर्ड बट डिलेड अंटिल ए क्विज। ऑप्शन है, डिटरमाइनर, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कंजक्शन। तो जो अंडरलाइन है ये क्या है? कंजक्शन वर्ड है। अंडरलाइंड वर्ड अंटिल ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। द चीफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन आर आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, although, till, before, unless, as, when, where, will, it's, ये सारे कंजक्शन सबऑर्डिनेट कंजक्शन हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन की डिफिनीशन क्या होती है भी देख लेते हैं। द गिवन सेंटेंसेस कंटेंट्स टू स्टेटमेंट्स आर क्लासेस, one of which but delayed is independent and other a quiz is a subordinate clause। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, what does the word motivated means in the following phrase? Highly motivated student can do ... ऑप्शन है, resourceful, मॉडल्ड, इंटरेस्टेड, इंटेलिजेंट। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, इंटरेस्टेड। इन द गिवन पैसेज वर्ड मोटिवेटेड मीन्स इंटरेस्टेड होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 95 है, ... इन ये हैपजर्ड वे द वर्ड हैपजर्ड मीन्स। तो ऑप्शन है, अनऑर्गेनाइज्ड, सेफ, प्रॉपर, डेंजरस। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, अनऑर्गेन्ड। द वर्ड हैपजर्ड मीन्स
एनोर्जर्ड होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट प्लेस करेक्टली एंड क्विकली लर्न ये फॉरेन लैंग्वेजेज। ऑप्शन है ओनली द मार्केट प्लेस, बोथ द क्लासरूम एंड मार्केट प्लेस, होम, ओनली द क्लासरूम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, ओनली द क्लासरूम। इन द पैसेज पैराग्राफ नंबर 1 explains that the best place to correctly and quickly learn a foreign language is only the classroom। सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक मोटिवेट्स एंड स्टूडेंट टीचर्स व्हाट ए स्टूडेंट नीड इज एन एक्सपेंसिव टूल ऑफ लर्निंग कंट्रोल लैंग्वेज। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, कंट्रोल लैंग्वेज लर्निंग। According to passage paragraph number 1 points out that a टेक्स्ट बुक कंट्रोल्स लैंग्वेज लर्निंग होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज नीड्स ऑफ रियल लाइफ सॉल्यूशंस आर फुलफिल्ड बाय। ऑप्शन है लर्निंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स, लर्निंग ऑन द स्ट्रीट्स, लर्निंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, स्टडिंग टेक्स्ट बुक केयरफुली। ऑप्शन सही होगा नंबर बी, लर्निंग ऑन द स्ट्रीट्स। इन द पैसेज पैराग्राफ 1 explains that language needs of real life situations are fulfilled by learning of the streets होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है Which of the following statements is not true? इसमें कौन सा ट्रू नहीं है? ऑप्शन है रियल लाइफ सिचुएशंस आर मोर मीनिंगफुल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, क्लासरूम लर्निंग कैन बी टेस्टेड इज एन ओरल इनिशिएटर, फॉरेन स्टूडेंट्स लर्न लैंग्वेज मोस्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, shopkeepers are intolerant of incorrect pronunciation। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, इस shopkeepers are intolerant of incorrect pronunciation। सेकेंड पैराग्राफ आर पैसेज। मित्रों अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो क्वेश्चन नंबर 100 to 105 बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट appropriate ऑप्शन ग्रेट वाइट ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड with the wonderful waters around you cooled and the wonderful grass upon your breast, world you are beautiful dressed, the wonderful air of over me and the wonderful wind the shaking the tree, it walks on the water of builds the meals and talks to itself on the tops of the hills. You friendly earth, how far do you go with the wheat field that nod and rivers that flow, with cities and gardens and cliffs and cells, are people upon you for thousands of miles. Ah, you are so great and I am so small.
I tremble to think of you, word at all. And yet, when I said my prayers today, and whisper inside me seemed to say, you are more than earth, though you are such dot. You can love, think, and the earth cannot. क्वेश्चन है, इन द एक्सट्रैक्ट द पोएट हैज कंपेयर्ड, ऑप्शन है वर्ड विद द अर्थ, वर्ड विद द ईयर, द अर्थ विद द ईयर, मैन विद द अर्थ। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मैन विद द अर्थ। इन द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएट हैज कंपेयर्ड मैन विद द अर्थ से किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मूड ऑफ द स्पीकर इन ऑल दीज लाइन्स इज। ऑप्शन है जॉयस, सैड, इंट्रोस्पेक्टिव, सीरियस। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, जॉयस। इन द गिवन एक्सट्रैक्ट मोड ऑफ द स्पीकर्स इन ऑल दीज लाइन्स इज जॉयस होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, द फिगर ऑफ स्पीच यूज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज। ऑप्शन है सैनेक्डोच, ओनोमेटोपिया, पर्सोनिफिकेशन, स्माइल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पर्सोनिफिकेशन। द फिगर ऑफ स्पीच यूज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज पर्सोनिफिकेशन, हियर वर्ड इज पर्सनाइज्ड फील्ड। Personification is a figure of speech where human qualities are given non-living objects. It means representing non-human things of as if it were human. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन फ्रेज एंड विरल्स द मेल्सिस। सैंडविच, ओनोमेटोपिया, पर्सनिफिकेशन, स्माइल। अगला क्वेश्चन है, द ब्यूटीफुल ड्रेस ओन बाय अर्थ मेड ऑफ। ऑप्शन है गार्डन्स, व्हीट फील्ड, वाटर एंड ग्रास, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट्स, मिल एंड हिल्स। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, वाटर एंड ग्रास। इन द गिवन एक्सट्रैक्ट स्टेंजा नंबर 1 एक्सप्रेसेस दैट द ब्यूटीफुल ड्रेसेस worn बाय द अर्थ मेड ऑफ वाटर एंड ग्रास। करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए जिससे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।